अब आपने अपनी बात कही, समाजवादी पार्टी का रुख भी आपने रखा, तो बसपा का क्या कहना है? धर्मवीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बधाई भी धर्मवीर जी। आपको बसपा ने जो 3 औपचारिक तौर पर अपने प्रवक्ता घोषित किए, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप उनमें से एक हैं, तो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर बसपा की लाइन आप हमारे साथ रखेंगे। धन्यवाद रोहित जी। ये तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद है, जो मुझसे से छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया। तो अब मुझे धन्यवाद आदरणीय बहन जी का भी बहुत आप मुझे अब ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं कि जो जातीय आधार पर जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग है, आपको ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर यूपी की तमाम पार्टियां ये कह रही हैं, या इन जातियों की फिक्र ही नहीं है, या सिर्फ जिक्र हो रहा है? क्या कहना है आप? रोहित जी, देश की आज़ादी के बाद में 1953-54 में काका का लेकर आयोग का गठन हुआ जी, ओबीसी के हक और अधिकारों के लिए। उसके बहुत सालों तक उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1978 में मंडल कमीशन का गठन हुआ और मंडल कमीशन के गठन से लेकर के मंडल आयोग की सिफारिशें 1989 में मान्यवर साहब काशीराम जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बीपी सिंह और माननीय देवीलाल जी के सहयोग से ये मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन बाबा साहब ने ओबीसी के लिए संविधान में 340 की जो कल्पना की थी, उसके अनुपात में ओबीसी को वो आरक्षण नहीं मिला और उस आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को घुसा दिया गया। और ये बीजेपी, जब बीपी सिंह साहब की सरकार थी, उस समय ये बीपी सिंह साहब की सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही थी बीजेपी की सरकार। लेकिन जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया देश में, इस बीपी सिंह जी की सरकार से बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि हम ओबीसी के कितने बड़े समर्थक हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये ओबीसी के हक अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। आज देश में ओबीसी की कितनी जो है मारामारी है, कितने लोग पिछड़े हुए हैं। जो बाबा साहब ने संविधान में इस ओबीसी के लिए सपना देखा था, आज ये निकम्मी सरकारें उस सपने को चकनाचूर कर रही हैं। 1931 में पहली जातीय जनगणना हुई, उसके बाद में फिर दोबारा हुई, लेकिन आज तक उसके सार्वजनिक नहीं किया गया उसका रिजल्ट। ठीक है, मैं धर्मवीर जी आपको रोकूंगा। समाज पार्टी की बहुत पुरानी मांग है। आपका कहना है आप इस मांग का समर्थन करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। समाजवादी पार्टी भी यही बात कर रही है। सपा के विधायक हमारे साथ मौजूद है, इरफान सोलंकी साहब, बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, कानपुर के इनके पिताजी भी सब विधायक रहे, लंबे अरसे तक सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं। तो यानी इन्होंने समाजवादी पार्टी की एक लाइन सामने रखी, आपने बसपा की लाइन हमारे सामने रखी। और अब हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश साहब मौजूद हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट, उनसे हम बात करेंगे। अभी